आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग छायावाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग छायावाद के कुछ प्रमुख रचनाकारों के साथ साथ छायावाद की कुछ प्रमुख पंक्तियों का करेंगे अध्ययन। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे, तो अनुमति देने के लिए फटाफट लाइक बटन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी पाठचर्या लेकर के आते रहें। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बने हुए घंटे से उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है और रामेश्वर शुक्लांचल जी को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के हास्य व्यंग कवियों में देख लेते हैं। तो छायावाद के प्रमुख हास्य व्यंगकारों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी ने लिखा है चना चबेना, रचना काल 1924 ईस्वी। वहीं हरिशंकर शर्मा जी ने पिंजरा पोल तथा चिड़ियाघर जैसी रचनाएं दी। तो कांतानाथ पांडे जिन्हें चोंच उपनाम से भी जाना जाता है, इनकी चोंच चालीसा, पानी पांडे और महाकवि साण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद शिवरत्न बलई परिहास प्रमोद इनकी प्रमुख रचना 1930 ईस्वी। इनका प्रकाशन काल चतुर्भुज चतुरेश, हंसी का फव्वारा और ज्वालाराम सागर विलक्षण द्वारा छायापथ। इसके बाद हरिशंकर शर्मा द्वारा लिखा गया पिंजरा पोल तथा चिड़ियाघर गद्य की रचना है, जिसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं भी संकलित हैं। छायावादी और ब्रज भाषा काव्य, यानी छायावाद काल में कुछ ब्रज भाषा काव्य को देख लेते हैं। तो रामचंद्रोदय काव्य रामनाथ ज्योतिष द्वारा लिखा गया 1874 ईस्वी का काव्य है। वहीं रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया बुद्धचरित, जिसका रचना काल 1884 क्षमा करें, जिनका जीवन काल 1884 से 1941 ईस्वी है। वहीं राय कृष्णदास द्वारा लिखा गया ब्रजरज, दुलारे भार्गव द्वारा लिखा गया दुलारे दोहावली, इनका जन्म काल 1895 ईस्वी। राय कृष्णदास का 1892 ईस्वी है। वहीं वियोग हरि का जीवन काल 1896 से 1988 ईस्वी तक। वीर सतसई और चरखा स्त्रोत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1858, इनका जीवन काल है 1898 से 1981 ईस्वी तक और तरंगिणी नाम की रचना है, जिसका रचना काल 1936 ईस्वी है। हास्य व्यंग प्रधान ये सब रचनाएं हैं। अनूप शर्मा द्वारा लिखा गया मिल फेर मिलबो चंपू काव्य विधा की रचना 1938 ईस्वी की। जन्म इनका 1900 ईस्वी और रामेश्वर करुण का 1901 ईस्वी का करुण सतसई है। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं हम लोग। तो छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियों में आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना से कुछ पंक्तियों को देखते हैं हम लोग। तो पहली पंक्ति है, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है न हंस न फिर सुख फिर पर सुख फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसा। इसके बाद अगली पंक्ति है कि झंझा जकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। और पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किस लय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, और इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में
वेदना असीम गरजती। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आंख का मन का। अगली पंक्ति आंसू से कि जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। अगली पंक्ति है कि तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। इसके बाद अगली पंक्ति है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सायांसो इस विश्व सदन में। इसके बाद लहर से जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। उठ उठ गिर गिर फिर फिर आती, निर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। अगली पंक्ति लहर से है प्रसाद की, तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिरचुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। अगली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, रिपीट होती है परीक्षाओं में कि ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। इसके बाद अगली पंक्ति है कि श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहां सृजित करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। अगली पंक्ति है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अगली पंक्ति है कि खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अगली पंक्ति है कि मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूने पन के तम में बन किरण कभी आ जाना। अगली पंक्ति है कि जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। अगली पंक्ति कामायनी से लेते हैं हम लोग कि ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली, बुद्धि मनीषा मत यासा चिंता तेरे कितने नाम, अरि पाप है तू जा चल जा यहां नहीं कुछ तेरा काम। और अगली पंक्ति है कामायनी से ही कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृत में मान किए सी ऐठी सी। अगली पंक्ति है कामायनी की कि संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहां बकता। फटा हुआ था नीलवसन वो क्या वो यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। अगली पंक्ति है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुख, अब मधु पवन किरणित ज्यों सी सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अगली पंक्ति है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। अगली पंक्ति है कि नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना पूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ की में स्फूर्त। कामायनी से अगली पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कि कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। और अगली पंक्ति है कि काम मंडल से मंडित श्रेय, इच्छा सर्ग इच्छा का है परिणाम। अक्सर रिपीट होती है यह परीक्षाओं में। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। अगली पंक्ति एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद।
शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अगली पंक्ति है कि कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधुल के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। और अगली पंक्ति है कामायनी से ही कि मैं रत की प्रतिकृति, लज्जा हूं मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। और अगली पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगली पंक्ति है कि आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। अगली पंक्ति है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। अगली पंक्ति है कि बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। अगली पंक्ति है कि दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल। अगली पंक्ति है कि जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किस की नर शरण जाए। अगली पंक्ति है कि वह ज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। अगली पंक्ति है कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर जीनी। अगली पंक्ति है कि स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। अगली पंक्ति है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कि राम की शक्ति पूजा से है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जगी, पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। अगली पंक्ति है कि है अमानिशा उगलता अंधकार घन अंधकार, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। और अगली पंक्ति है कि लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। अगली पंक्ति है कि कांपते हुए किसलय झरते राग समुदाय, झरते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रताप स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुई, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। इसके बाद अगली पंक्ति है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। अगली पंक्ति है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। अगली पंक्ति है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां थी। अब बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की तरफ और सरोज स्मृति से लेते हैं निराला की। शब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश। और अगली पंक्ति है कि धन्य मैं पिता का निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ, क्षमा करें, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी,
भास्वर यह रत्नहार लोकोत्तर वर। अगली पंक्ति है कि एक साथ जब सतघात घूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। अगली पंक्ति है कि धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार धर थर थर। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगवती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों के साथ साथ। अगली पंक्ति है कि ये कान्य कुब्ज कुलकुला अंगार खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इसके बाद अगली पंक्ति है कि देखा मैंने वह मूर्ति रीत, मेरे वसंत की प्रथम गीत, श्रृंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश, बदल कर बना मही। और अगली पंक्ति है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अगली पंक्ति है तुलसीदास से कि भारत के नभ का प्रभा पूर्ण, शीतल लच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तम सूर्य दिंग मंडल, पुर के आसन पर शिस्त्राण शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, हैं उर्मिल जल निश्चल तप प्राण, पर सत दल। अगली पंक्ति है कि होगा फिर से दुर्धुक समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिच्छवि के जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर शकल, जड़ जीवन में संचित कौशल, और जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। अगली पंक्ति है कि जागो जागो आया प्रभात, बीती वह आधी बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी हैं तमज्विन जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। अब बादल राग कविता से देख लेते हैं पंक्तियां। जागो फिर एक बार शेरों की माद में आया आज श्यार। और अगली पंक्ति है कि विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न अग्न अमल कोमल तरु तरुणी, अजूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। यह जूही की कली कविता से अवतरित पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्योतन रह गया। और अगली पंक्ति है कि यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का बीचियों कलरव, सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षण में, मज्जना वेद मृदु फूटता सागर में। अगली पंक्ति है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। अब सुमिंद्रानंदन पंत की पंक्तियों को देख लेते हैं। सुमिंद्रानंदन पंत की पंक्तियों में छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंत की अगली पंक्ति है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है ये बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। और अगली पंक्ति है कि अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हराश। अगली पंक्ति है कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। और अगली पंक्ति है कि इस धारा
शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। अगली पंक्ति है कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों गान। अगली पंक्ति है कि धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर। अगली पंक्ति है कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। और इसके बाद अगली पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल आंखों से चुपचाप वही होगी कविताएं अनजान। अगली पंक्ति है कि द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुआत भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। अगली पंक्ति है कि लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विचत वक्ष स्थल पर। और अगली पंक्ति है कि दूर उन खेतों के उस पार, जहां तक गई नील झंकार। अगली पंक्ति है कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। और अगली पंक्ति है कि भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनाथ से क्षमासीन अम्लान। अगली पंक्ति है कि सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। अगली पंक्ति है कि महादेवी वर्मा की पंक्तियां देखते हैं हम लोग कि मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी थी कल मिट आज चली। अगली पंक्ति है कि पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा। अगली पंक्ति है महादेवी की कि जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन बराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद। अगली पंक्ति है कि क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। अगली पंक्तियां हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, अप्रियतम का पथ है आलोकित कर। अगली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर रिपीट होती है कि विरह का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं। अगली पंक्ति यह भी इंपॉर्टेंट है कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूं। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। अगली पंक्ति है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता बुझ जाना। इंपॉर्टेंट है, यह भी रिपीट होती है परीक्षाओं में। आगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियों को देखते हैं तो ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। अगली पंक्ति है कि हे बलिवेदी, हैं बलिवेदी, क्षमा करें, हैं बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। अगली पंक्ति है कि हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। अगली पंक्ति है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। और अगली पंक्ति है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इसके बाद अगली पंक्ति है विविधा से कि छायावादी कवि चतुष्टय निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। तो जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन आनंदवाद से प्रभावित थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैतवाद से, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से, और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन यानी दुखवाद से। महापंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी जो निम्नांकित हैं: कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कानी।
इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। और प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्यामलाल पार्षद ने 1924 ईस्वी में की थी। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर के कांग्रेस के ध्वजातोलन के समय गाया गया था। इसके बाद छायावादोत्तर काल में प्रगति काल के बारे में कल की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे 3 बजे। इस आशा के साथ आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।